हाटी समिति पदाधिकारी बोले, इस इलेक्शन में गिरिपार में हाटीगिरी चलेगी, नेतागिरी नहीं। जन जागरण अभियान के दौरान डॉक्टर रमेश सिंगठा व प्रदीप ने हरिपुर धार में ट्रांसगिरी के दोनों कांग्रेस विधायकों को भी आड़े हाथों लिया। हाटी मंच पदाधिकारियों के अनुसार मांग पूरी न होने तक कांग्रेस एमएलए भी लगा रहे थे जय हाटी जय माटी का नारा। हाटी समिति की नुक्कड़ सभा में भाजपा नेता सहीराम चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए हाटी विरोधी मुहिम को हवा देने व फंडिंग करने के आरोप। सवर्ण आबादी को एससी स्टेटस मिलने से एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने के मुद्दे पर भाजपा का विरोध कर रही है गिरिपार और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति। सोशल मीडिया पर हाटी समिति को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है तो एससी समिति पर भी लग रहे हैं कांग्रेस से गुप्त समझौते के आरोप। गिरिपार के उपमंडल मुख्यालय शिलाई संगड़ा व राजगढ़ में महारैलियां कर चुकी अनुसूचित जाति समिति द्वारा भीम आर्मी के आरोपों के बाद नहीं की गई है कोई पीसी। इस विधानसभा चुनाव में गिरिपार क्षेत्र में भाजपा को समर्थन का खुलेआम दावा कर चुकी हाटी समिति के पदाधिकारियों ने आज फिर से 55 साल पुरानी मांग पूरी करने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार का एहसान उतारने की बात कही। उपमंडल संगड़ा अथवा रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरिपुर धार में हाटी विकास मंच पदाधिकारी रमेश सिंगठा व प्रदीप सिंगठा तथा शांतराम राणा ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे गिरिपार के नेताओं व हाटी विरोधियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार यहां विधानसभा चुनाव में हाटीगिरी चलेगी, नेतागिरी नहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 से लंबित गिरिपार को एससी स्टेटस की मांग को लेकर गत अप्रैल माह से पहले शिलाई व संगड़ा में हुई महाकुंभड़ियों में जय हाटी जय माटी का नारा लगाने वाले कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान व विनय कुमार ने इस बारे आरजीआई में रजिस्ट्रेशन होने तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद से अचानक अपना स्टैंड बदल दिया और अब उस दौरान हुए फैसले के मुताबिक राजनीतिक छोड़ने अथवा भाजपा के समर्थन की बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन को लेकर गलत भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि आरजीआई में रजिस्ट्रेशन व मंत्रिमंडल के फैसले संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है और हिमाचल विधानसभा चुनाव तथा प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर CWP को देखते हुए हाटी समिति ने ही जल्दबाजी में फाइनल नोटिफिकेशन जारी न करने का आग्रह सरकार से किया था। महाकुंभड़ी कॉन्फ्रेंसिंग में हुए फैसलों का हवाला देते हुए इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन का ऐलान कर चुकी हाटी समिति को जहां सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, वहीं एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने को लेकर सवर्ण आबादी को एससी स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पर भी कांग्रेस से गुप्त समझौते के आरोप लग चुके हैं। भीम आर्मी की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रवि दलित द्वारा 2 दिन पहले लगाए गए उक्त आरोपों को लेकर हालांकि अनुसूचित जाति समिति द्वारा पत्रकार वार्ता में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, मगर फोन पर हुई बातचीत में समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने कांग्रेस से ऐसा कोई समझौता न होने की बात कही है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एसटी स्टेटस को मंजूरी दिए जाने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक गिरिपार की करीब 1,60,000 की राजपूत व ब्राह्मण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया जा रहा है, जबकि करीब 91,000 की एससी पॉपुलेशन को इससे एक्सक्लूड किया गया है। शनिवार को हरिपुर धार में हुई हाटी समिति की नुक्कड़ सभा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहीराम चौहान ने स्थानीय विधायक पर हाटी विरोधी मुहिम को हवा देने, फंडिंग करने व कोर्ट में याचिका दायर करने में सहयोग जैसे आरोप भी जड़े। गिरिपार की 154 पंचायतों की सवर्ण अथवा अपर कास्ट की आबादी को एसटी स्टेटस को लेकर क्षेत्र में जमकर पोलराइजेशन भी हो रहा है और हाटी समिति जहां भाजपा को समर्थन का ऐलान कर चुकी है, वहीं एसटी स्टेटस के खिलाफ शिलाई संगड़ा व राजगढ़ में महारैलियां कर चुकी अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पर कांग्रेस से गुप्त समझौते के आरोप लग चुके हैं। हमारा वो भी महाकुंभली में अगर आप विनय कुमार जी की बात करें, उन्होंने जय हाटी जय माटी का नारा शिलाई में लगाया था उन्होंने। आप सब लोग उसके गवाह हैं। आज वो कहाँ है, वो क्यों चिटक रहे, ये सवाल आज जनता पूछ रही है। हर्षवर्धन चौहान जी का आपने नाम लिया, उन्होंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा भी देने को तैयार रहूंगा, और उससे पहले गवर्नर हाउस से जब हमने उनको बोला वो सवाल उन्होंने आज तक नहीं उठाए थे। कभी विधानसभा में मुद्दा उठा नहीं था, बड़ा मुद्दा नहीं बना था। हमने बजट सत्र में ये मुद्दा 27 मिनट तक पहली बार चर्चा हुई थी, तो हम उनके भी, अगर उन्होंने बजट सत्र में उन्होंने मुद्दा उठाया था तो हम भी उनके साथ हैं, हमने भी उनका आभार जताया था, लेकिन वो हमारे साथ तब तक खड़े थे जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा। गिरिपार क्षेत्र की 154 पंचायतों में हमारा जन जागरण अभियान हमारा बहुत तेज हो गया है, और इससे जो हमारा लोग है वो एक बहुत ही खुश है। जश्न का एक माहौल है गांव-गांव में कि एक बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा केंद्र सरकार ने दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी। बहुत सारे लोग जो नोटिफिकेशन चिल्लाए जा रहे हैं वो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको अपने हमारे साथ ही नहीं, हाटियों के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ियों के साथ भी एक अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस आंदोलन में सारे साथ थे। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे, वामपंथी लोग भी थे। सबने ये कहा था कि जो दिलाएगा जनजातीय अधिकार वही होगा वोट का अधिकार।
जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय हाटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय हाटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को, और हरे इस बार का जो वोट है वो हाटी के नाम पे दिया जाए, केवल और केवल हाटी के नाम पर दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा अपनी सबकी है, विचारधारा से ऊपर उठकर हाटीगिरी करो। नेतागिरी के लिए बहुत सारे मौके आएंगे, राजनीतिक दल विशेष की राजनीति से ऊपर उठकर केवल और केवल हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, खासतौर पर युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं, महिलाओं से अपील करना चाहते हैं कि अब आपके बच्चे भी जो लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर जो हमारे हाटी योद्धा है, 400 गांव में जन जागरण अभियान जोरों शोरों से चला है। चाहे बात शिलाई विधानसभा क्षेत्र की हो, रेणुका की हो, पछात की हो, सभी हाटी योद्धा गांव-गांव जाकर जिस प्रकार से आजकल 400 गांव का दौरा केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले चला है कि केंद्र सरकार ने गिरिपार के जो 1,60,000 लोग हैं उनको बहुमूल्य सौगात दी है जनजाति अधिकार की। एक चिरकालिक मांग थी जिसको समय समय पर काफ़ी हमारे जो योद्धा थे लोगों ने उठाई, लेकिन कुछ एक अब इलेक्शन ईयर है और इसमें कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही है। वह चाहे राजनीतिक रूप से अपना फ़ायदा लेना चाह रही है, वो कहते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, लेकिन हमारी 2 बार नोटिफिकेशन निकल चुकी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान की कैबिनेट से यह मामला हल हो चुका है। अब हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अब हमें जनवरी के आसपास हमारे सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे। उनके आह्वान पर अपना वोट अपनी पीढ़ियों के हित में मतदान करें, ताकि आने वाले समय में लोग इस जो हमारा गिरिपार का क्षेत्र है उस पर विश्वास कर सके कि सिरमौर के लोग एहसान फरोश नहीं है, जो जिन्होंने काम किया है उनके हित में वोट करें। अर्थात जो केंद्रीय हाटी समिति है उसने न केवल भाजपा को संपूर्ण समर्थन दिया है चुनाव के समय में, तो हमारा समस्त गिरिपार की जनता से आह्वान है, एक मत से एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के हित में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। समय जो कमी रही, इस बार जो गिरिपार का युवा शक्ति इसमें जुड़ी, मुझे लगता है ये सारा श्रेय युवा शक्ति को जाता है, क्योंकि वो हमसे अच्छा जानते हैं कि जनजाति होना क्या बात है। और जो मेरे ख्याल से जो मेरे साथी कुछ सेवा में है या सेवानिवृत्त या जिन्होंने कोई कंपटीशन दिया है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मेरा वर्ष 2003 में प्रमोशन हुआ तो मेरे साथ मेरा 10 वर्ष जूनियर मेरे साथ 10 वर्ष जूनियर मेरा कनिष्ठ जो ट्राइबल जाति का था वो 10 वर्ष मेरे से जूनियर से मेरे साथ। तो ये जो आंकड़े पेश किए जा रही है भी थोड़े भ्रमित करने वाले। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मोटा उदाहरण, ये 27% प्लस 15% 42% है। मेरा एक मोटा आंकड़ा आम आदमी के समझ में, एक काम कर लेना, कोई मैंने आज ही डाला पोस्ट कि एक डिटेल बना लेना कि हमारे जो 7.5% है जो हमारे किन्नौर में हमारे भाई है, लाहौल स्पीति में वो 7.5% में ट्राइब में, उनकी एक IAS IPS और IFS की एक लिस्ट बना लेना, वहाँ से कितने लोग और गिरिपार के कितने लोग। मेरी सूचना है कि एक भी नहीं है। हम 3 लाख में से एक भी नहीं है भारतीय किसी सेवा में, और ये जो 60,000 के करीब है उनमें से एक 100 से ज़्यादा मुझे लगता है किन्नौर में ही। आपको एक बात बता दूं, हमारे अभी दलित भाइयों को जो भड़का रहे हैं, आज विनय कुमार जी वहाँ गए हैं हमारे हरिजन बस्ती में। मेरा उनसे निवेदन है, आपने तो वहाँ वकील एडवोकेट के लिए पैसा दिया है, आपने जो फंक्शन कराया इनका दलित भाइयों का उसमें भी आपकी फंडिंग हुई है, आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? आपने स्टे के लिए मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन की कॉपी दो। कहाँ से आएगी नोटिफिकेशन की कॉपी भाई? तू तो उसमें अड़चन था और आपने एडवोकेट वहाँ 2-3 दिए हैं हाई कोर्ट में। ये तो अच्छा है कि वहाँ स्टे नहीं मिला, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो गैर जिम्मेदाराना और क्या नाम लोगों के प्रति जो आपका रुझान रहा है, कभी भी यहाँ नहीं आए, सिर्फ अब चुनाव के दौरान आए। उधर भाजपा द्वारा कल नौराधार में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही चुनावी जनसभा व रैली के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हाटी समिति सदस्यों से भी भारी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। और बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेराराम शर्मा के अनुसार सुबह 10:30 बजे होने वाली केंद्रीय मंत्री की जनसभा की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हम सभी को ये सूचना देना चाहते हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल जो है हमारे यहाँ नौराधार में जो है
हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ पधार रहे हैं और एक विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। और मैं सभी जितने भी हमारे खासकर इन 15 पंचायतों के लोग हैं जो नौरा धार जोन पड़ता है, बोगधार जोन पड़ता है और हरिपुर धार जोन की भी 8 पंचायतें हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो है माननीय केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए और उनका संदेश है उसको सुनने के लिए जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है नौरा धार पहुंचे और सुबह 10:30 बजे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय यहाँ आएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे।